सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट करने के लिए आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज मैं एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जो कोझिकोडे प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, और जिसमें आप देखिए ये 7 अगस्त को ये हुआ था। 190 पीपल इसमें थे इस प्लेन के अंदर, जो कि एयर इंडिया का बोइंग 737-800 था। 18 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। तो इस लेक्चर में हम लोग बिल्कुल भी अपनी थ्योरी नहीं बनाएंगे कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ। क्लियर है कि नहीं है? हम लोग कोझिकोडे के जो रनवे है उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि जो पायलट एसोसिएशन है इंडिया में, उन लोगों ने एक अपील की है कि लोग अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेके ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये मानव की गलती है, ह्यूमन एरर है। कुछ लोग बोल रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट है। ज़्यादातर लोग ह्यूमन एरर को ही इसमें ज़िम्मेदार मान रहे। तो हम बिल्कुल इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो होगा वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो रिपोर्ट आएगी, तो तब जाके वो पब्लिक होगी। हम लोग अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करते हैं। हम लोग इस तरह के रनवेज को जानते हैं, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो एयरपोर्ट सेफ्टी से रिलेटेड है। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। तो आपने प्लेन का नाम तो सुन लिया, ये आपने सुना होगा। तो देखिए, जो कोझिकोडे का जो एयरपोर्ट है, यानी कि जो उसका रनवे है, रनवे मतलब क्या होता है? जहां पर प्लेन लैंड करता है और टेक ऑफ करता है, ठीक है ना। तो कोझिकोडे का जो रनवे है वो कुछ इस तरह से है। इनको हम लोग टेबल टॉप रनवेज बोलते हैं। टेबल टॉप रनवेज क्या होते हैं? ये इसके ऊपर कभी पहाड़ रहा होगा इस तरह से, तो पहाड़ के ऊपरी सरफेस को चॉप करके वहां पर फ्लैट करके ये रनवे बनाया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब देखिए, जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं उनके अंदर 0% या फिर आप कह सकते हैं उनके अंदर ओवर शूटिंग नहीं हो सकती। अब देखिए, ओवर शूटिंग क्या होती है? जब भी प्लेन लैंड करता है और लैंड के बाद वो रनवे में कुछ डिस्टेंस चलता है, तो जनरली क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस पे प्लेन स्टॉप हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे प्लेन स्टॉप नहीं हो पाया, तो नॉर्मल जो रनवेज होते हैं वो थोड़े से एक्सटेंडेड होते हैं, आगे प्लेन एरियाज होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए स्पीड बहुत ज़्यादा है, लैंडिंग जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए यहां पर प्लेन को रुकना है इस पॉइंट पे, तो वो ओवरशूट करके रुक सकता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब ओवरशूट मतलब जैसे मान लीजिए प्लेन रुक रहा है, सपोज 400-500 मीटर के अंदर वो लैंड हो जाए, लेकिन अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आगे 700-800 भी जा सकता है। जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं इनमें ओवरशूट का जो मार्जिन होता है वो बिल्कुल 0% होता है। प्लेन ओवरशूट नहीं कर सकता। यहां पर देखिए, प्लेन ने लैंड किया और वो जाके गहरी क्लिफ में, खाई में गिर गया यहां पर। क्लियर? तो जनरली क्या होता है कि जब हम ऊपर से देखते हैं, जब हम इसका व्यू लेते हैं, तो पायलट जो होता है वो रनवे पे जब उतरता है तो उसको आगे आइडिया नहीं होता है। मतलब आप देखिए, ये पायलट है, इसने प्लेन को उतारा, ठीक है ना, तो आगे पूरा प्लेन सरफेस लगता है, ठीक है ना। तो आगे पता नहीं होता है कि पीछे जो है नीचे क्लिफ है। कई बार आइडिया नहीं हो पाता है। समझ में है कि नहीं है? कई बार गलती हो जाती है, कई बार उसकी लैंडिंग स्पीड एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो ये आया और सीधे सीधे यहां से खाई में गिर गया, ठीक है ना। तो अब ये क्यों गिरा, किसकी गलती थी, इस पे हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिलहाल हम लोग थोड़े से टेक्निकल पार्ट पे जाते हैं। इंडिया के अंदर इस तरह के कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? तो ये देखिए, इंडिया में कुल्लू हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, लेंगपुई मिजोरम और मैंगलुरु, ये हमारे टेबल टॉप रनवेज हैं। इसी तरह से इंडिया से बाहर अगर देखेंगे तो भूटान में पैरो और काठमांडू नेपाल के अंदर ये भी टेबल टॉप रनवेज हैं। समझ में है कि नहीं है? बल्कि जो मैंगलुरु है, मैंगलुरु में तो 2010 में एक ऐसा एयरप्लेन क्रैश हो चुका है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती है टेबल टॉप रनवेज के लिए। अब देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप उठाती है, ठीक है ना। और जो हैवी प्लेन्स हैं उनको शायद अलाउ ना किया जाए, या आगे जाके हम देखेंगे इसके लिए क्या क्या रेगुलेशन आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये था पूरा का पूरा मामला। अब देखते हैं भारत में कौन कौन से कानून हैं जो एयरपोर्ट सेफ्टी को लेकर हैं। तो याद रखना, सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है 1994, जो कि एयरपोर्ट रेगुलेशन और सेफ्टी से डील करता है। और उसी तरह से एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934।
क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं इंडिया में जो कि एयरपोर्ट सेफ्टी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टेबल टॉप रनवे समझ में आ गए होंगे जो पहाड़ को काट के बनते हैं, ओवर शूटिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इंडिया में कहाँ कहाँ पर टेबल टॉप रनवेज हैं मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि इसका जो ब्लैक बॉक्स है उसका जब डेटा आएगा तो वो क्या कहता है। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में हम लोग एक अलग से आपको समझाएंगे कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। फिलहाल आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है, तो याद रखना ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ब्लैक बॉक्स के ऊपर हम पढ़ेंगे। तो ये था पूरा का पूरा टेबल टॉप रनवेज के ऊपर एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।